सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा मॉक 22 रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 285 से आगे यहाँ पे हम देखेंगे। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 285 क्या कहता है। द मैक्सिमम फ्लो ऑकर्स इन एन एग शेप्ड सीवर व्हेन द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर इज। सो मैक्सिमम फ्लो की बात कर रहा है, वेलोसिटी की नहीं, यहाँ पे फ्लो मीन्स यहाँ पे डिस्चार्ज की बात कर रहा है। सो बताइए द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो टू वर्टिकल डायमीटर हमारे पास क्या होता है। इट इज़ 0.95। सो 0.95 पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लो ऑकर करता है। नंबर 286 देखिए अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसिड फॉर्मेंटेशन, अल्कलाइन फॉर्मेंटेशन, एसिड रिग्रेशन। सो ये प्रोसेस होती हैं किधर, स्लाइज डाइजेशन के अंदर। क्लियर। एंड यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पीछे किया हुआ है। सो एसिड फॉर्मेंटेशन, अल्कलाइन फॉर्मेंटेशन, एसिड रिग्रेशन। एसिड रिग्रेशन हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट होता है, स्टेज होता है। पहले एसिड फॉर्मेंटेशन ऑकर करेगा, मीन्स पहले 1 फिर हमारा 3 एंड देन लास्ट पे हमारा 2, दैट इज अल्कलाइन फॉर्मेंटेशन। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेश सैलेज हैज़ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 99%, comma, after thickening its moisture content was reduced to 96%. The reduction in volume of sludge is। सो आपको यहाँ पे रिडक्शन इन वॉल्यूम बताना है परसेंटेज के अंदर, एंड ऐसा एक न्यूमेरिकल पीछे हमने देखा हुआ है। नाउ देखिएगा हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होती है दैट इज़ वही V1 अपॉन V2 जो हमारे पास होगा दैट इज़ 100 माइनस M1 अपॉन 100 माइनस M2। नाउ देखिएगा मॉइस्चर कंटेंट 99% एंड आफ्टर थिकनिंग आपको दिया गया है कि रिड्यूस हुआ 96%। सो 100 माइनस 99 अपॉन 100 माइनस 96। सो दिस विल बी 1/4। 1/4 हमारा कितना होता है 0.25। नाउ आपको रिडक्शन इन वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज में। सो परसेंटेज रिडक्शन जो होगा दैट विल बी V1 माइनस V2 अपॉन V1। सो दिस इज 0.25 V2 हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, नाउ दिस विल बी बेसिकली हमारे पास V1 माइनस 0.25 अपॉन V1। सो बेसिकली आप इन शॉर्ट निकालोगे 1 माइनस 0.25 अपॉन 1। सो 1 माइनस 0.25 कितना बनेगा 0.75 अपॉन 1, मीनस 75% आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नाउ आगे बढ़िए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगेन मैच दी फॉलोइंग, एंड यहाँ पे एक साइड से आपको सॉलिड दिख रहे हैं एंड दूसरी साइड से इनका प्रोसेस यानी कि कहाँ पे इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर इनको ट्रीट वगैरह कर सकते हैं। देखिएगा डिजॉल्वर्ड सॉलिड, कोलाइडल सॉलिड, वोलाटाइल एंड हमारे पास सेटलेबल। ना वोलाटाइल की अगर हम बात करें, वोलाटाइल में आपको पता है कि डाइजेशन होती है। सो सी के लिए हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा, एंड फिर सेटलेबल सॉलिड्स की क्या होगी सेडिमेंटेशन होगी। सो डी के लिए हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा। सो डी के लिए हमारे पास 1 एंड सी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 बन रहा है। अब हमें ए और बी में चूज़ करना है। नाउ देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस एंड कोआगुलेशन। नाउ देखिएगा जो हमारे पास कोलाइडल सॉलिड हैं उनमें आपको कोआगुलेशन करना पड़ेगा, यानी कि बी का क्या बनेगा, बी का बनेगा 3, एंड जो डिजॉल्वर्ड सॉलिड हैं उनमें आप क्या करोगे, उनमें आप RO करोगे, यानी कि ए जो हमारे पास होगा ए का बनेगा 2। सो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, दैट इज ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे, या फिर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए इन दी ऑक्सीडेशन डिच द एक्सेस स्लज इज टेकन टू। सो किधर इसको लिया जाता है, एन एरोबिक डाइजेस्टर, ड्राइंग बेड, इंसिनरेटर। सो बताइए एक्सेस स्लज को हम ऑक्सीडेशन डिच में किधर लेके जाते हैं, स्लज ड्राइंग बेड के ऊपर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस दिए गए हैं या फिर टैंक्स यहाँ पे दी गई हैं, यूनिट्स दिए गए हैं। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। नाउ आपको क्लियरली दिख रहा है, देखिए पहले ही आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन चैम्बर। सो पहले आपका क्या लगेगा, पहले 4 एंड 3 भी ऑलरेडी यहाँ पे मैच कर रहा है, दैट इज ग्रिड चैम्बर। इसके बाद लास्ट पे आपको पता है कि सेकेंडरी सेटलिंग ऑकर करेगी। सेकेंडरी सेटलिंग हमारे पास लास्ट पे ऑकर करेगी, मीन्स 5 हमारे पास। अब आपको ये भी गया। अब प्राइमरी सेटलिंग एंड ट्रिकलिंग फिल्टर। सो पहले 2 आएगा फिर आपका 1 आएगा। सो पहले 2 फिर आपका 1 आएगा, मीन्स ऑप्शन सी जो होगा वो राइट रहेगा। सो 4 दैट इज स्क्रीनिंग, 3 दैट इज ग्रिड चैम्बर, then 2 that is primary settling tank, then 1 that is trickling filter, then 5 हमारे पास that is secondary settling tank। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 291 एक्टिवेटेड स्लज, यहाँ पे आपको पियरिंग दी गई है बेसिकली, एंड आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पियर्स इज नॉट करेक्टली मैचड। एक्टिवेटेड स्लज में एरिएशन होता है, जी हाँ बिल्कुल। ट्रिकलिंग फिल्टर अटैच्ड कल्चर होता है, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन डिच अलगे होता है, जी नहीं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में अलगे होता है। चैनल ग्रिड चैम्बर प्रपोर्शनल वियर, बिल्कुल। ग्रिड चैम्बर में हमने क्या देखा था, प्रपोर्शनल वियर, क्लियर, याद है ना, या फिर सूत्रोवियर जी भी जिसको हम बोलते हैं। फिर सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। मेन सी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट मैचिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड होना चाहिए। अब ये गलती नहीं करना कि ऑक्सीडेशन डिच देख के यहाँ पे अलगे आप मानोगे। सो इट शुड बी ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ना कि ऑक्सीडेशन डिच। 2 मेन गैसेस लिबरेटेड फ्रॉम एन एरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक। सो बताइए मेन गैसेस क्या होते हैं। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अच्छा, देन मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। सो दिस इज ऑप्शन बी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है बट ये थोड़े अमाउंट में होता है। मेजॉरिटी हमारे पास यहाँ पे मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स हैज पार्शल फ्लूम। बताइए पार्शल फ्लूम आपको कहाँ पे मिलेगा। ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ग्रिड चैम्बर, एरेटेड लगून। सो पार्शल फ्लूम आपको कहाँ पे मिलेगा, ग्रिड चैम्बर में। अगर आपको याद होगा वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस हमने पढ़ी थी, क्लियर, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस जब हमने रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर देखा था, रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर जब हमने पैराबोलिक ग्रिड चैम्बर देखा था, याद होगा ना। पार्शल फ्लूम वहीं पे हमने स्टडी किया था। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोल रहा है लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एएसपी में। बताइए इनमें से लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा पैरामीटर या फिर फैक्टर है। देखिए प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ द रिटर्न स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, जी हाँ, ये आपका एएसपी होता है। एएसपी के आगे आपका क्या होता है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। एंड यहाँ पे आप क्या कराते हो, प्रॉपर रिटर्न, जो XR रेशियो हमने देखा था, क्लियर। सो आप देखते हो कि यहाँ पे प्रॉपर प्रपोर्शन आपको रखना होता है रिटर्न स्लज का। फिर educate aeration in the biological reactor so as to maintain certain minimum dissolved oxygen condition। एंड अलग अलग टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स हमने देखे थे कि कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल रहता है, जो एरिएशन यहाँ पे हम करते हैं। फिर प्रॉपर फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, F/M रेशियो आपको बताया था कितना होना चाहिए। फिर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द रिटर्न स्लज टू बी लेस देन 200। देखिए यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट हमारे पास होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का वैल्यू, दैट इज जनरली 50 to 150 आप ले सकते हो, इवन 80 to 150 या फिर 100 to 150 भी आप ले सकते हो। 50 के नीचे नहीं एंड 150 के ऊपर ज़्यादातर हम प्रेफर नहीं करते हैं। ये बोल रहा है लेस देन 200, लेस देन 200 मतलब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 20, 30, एनीथिंग। सो ये यहाँ पे प्रॉपरली इसको मेंशन नहीं कर रहा है कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कितना होना चाहिए। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं ये अच्छे से मैच कर रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंदर कौन कौन सा पैरामीटर हमें देखना है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है ये हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वैल्यू स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट दी फॉलोइंग जोन्स, अगेन देखिए जोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनका ऑर्डर आपको बताना होता है। जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मेजॉरिटी आप चांस है कि ऑर्डर पूछेगा। जोन ऑफ क्लियर वाटर ये हमारा लास्ट पे होता है, सो 1 हमारा लास्ट पे होता है। अच्छा, जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ एक्टिविटी कंपोजिशन, जोन ऑफ पोल्यूशन। जोन ऑफ पोल्यूशन मीन जोन ऑफ डिग्रेडेशन, यही आपका क्या है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन। सो 4 पहले आएगा, अच्छा 4 के बाद आएगा 2। सो इन दो ऑप्शन में भी है। अब नेक्स्ट हमें पता है कि 4 के बाद 2 फिर आएगा 3 इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिए, जोन ऑफ 3 किधर है, हाँ जोन ऑफ रिकवरी। सो पहले 4 आएगा, दैट इज जोन ऑफ पोल्यूशन या डिग्रेडेशन। 4 के बाद आएगा एक्टिविटी कंपोजिशन, दैट इज 2 के बाद आएगा रिकवरी, रिकवरी के बाद आएगा क्लियर या क्लीनर वाटर। सो 4 2 3 1। नेक्स्ट आगे बढ़िए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगेन पोल्यूशन से क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एसिड रेन, SO2, CO, फ्लाई ऐश। एंड इधर की ओर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, वॉल्केनोस, ऑटोमोबाइल्स, दैन थर्मल पावर स्टेशन, माइनिंग। नाउ एसिड वाटर की अगर हम बात करें, माइनिंग के कारण एसिड वाटर जो है बेसिकली प्रोड्यूस होता है। फिर SO2 की अगर हम बात करें, SO2 आपका वॉल्केनो से निकलता है। अच्छा, फिर CO की अगर हम बात करें, CO आपको ऑटोमोबाइल्स में मिलेगा। फ्लाई ऐश की अगर हम बात करें, थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है। सो A का हमारे पास क्या बनेगा, 4। सो A का 4, B का 1, बाई डिफ़ॉल्ट B का 1 बन रहा है।
दैट इज़ वॉल्केनोज। फिर CO दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑटोमोबाइल्स में। सो सी का बन रहा है 2, मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्लियर। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट रहेगा, यहाँ से आप मैच कर सकते हो। क्लियर। एंड हमेशा जब भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे आप स्क्रीन को पॉज करें, पहले आप खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, चीज़ें हमने देखी हैं एंड बार बार क्वेश्चन जो है मतलब रिपीटेड कॉन्सेप्ट के बेस्ड यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एरोसॉल इज, बताइए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंपली एरोसॉल या फिर पोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। एरोसॉल क्या होता है? कार्बन पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज जी नहीं, डिस्पर्शन ऑफ स्मॉल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन गैसियस मीडिया। बिल्कुल ये हमारे पास होते हैं एरोसॉल जब आप डस्ट, मिस्ट, फॉग वगैरह पढ़ते हो। क्लियर। नेक्स्ट, वाटर प्रेजेंट इन दी आर्टिजन एक्वीफर। देखिए आर्टिजन एक्वीफर यहाँ पे बोला है आर्टिजन। सो अगेन हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है मतलब इन्वायरमेंट के नाम पे ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट दे सकता है। नाउ आर्टिजन एक्वीफर जो हमारा कन्फाइनड एक्वीफर होता है, सिंपली याद रखिएगा कन्फाइनड एक्वीफर, जिसमें मैंने आपको बोला था पी जो होता है दैट इज़ ग्रेटर देन PATM, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी ये हमारा कन्फाइनड रहता है यानी कि इम्परमिएबल लेयर रहती है, यहाँ पे भी इम्परमिएबल लेयर एंड बीच में आपका पानी होता है। यहाँ पे जो P होता है दैट इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेयर। सो कन्फाइनड एक्वीफर जो होता है इट इज़ आल्सो नोन एज आर्टिजन एक्वीफर। इट इज़ आल्सो नोन एज आर्टिजन एक्वीफर। जो अनकन्फाइनड होता है, जो अनकन्फाइनड होता है इट इज़ नॉन आर्टिजन। सो ऐसे याद रखिएगा, जो अनकन्फाइनड होता है दैट इज़ नॉन आर्टिजन, कन्फाइनड एक्वीफर जो होता है इसको हम आर्टिजन एक्वीफर भी बोलते हैं। सो यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी अबो एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, कॉन्सिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत बार देखा। द डेली पर कैप्चा कंजम्पशन ऑफ वाटर अपेरेंटली इंक्रीजेज विथ, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डिमांड किससे इंक्रीज होगा? हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जी हाँ, जितना लोगों का हायर स्टैंडर्ड होगा पानी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ सीवरेज सिस्टम, अगर सिटी में अच्छा खासा सीवरेज सिस्टम है, एडवांस्ड है, तो पानी ज़्यादा खर्च होगा। मीटर्ड वाटर सप्लाई, जी नहीं, जितना मीटर लगेगा तो लोग पानी कम यूज़ करेंगे। होलसम एंड, कम मतलब अच्छे से ध्यान रखेंगे, लीकेजेस वगैरह बचाएंगे। अच्छा, पीने के लिए तो उतना ही लगेगा या फिर खर्च करने के लिए, बट जो लोग जो बाकी वेस्टेज करते हैं, अच्छा जैसे जो ऑर्चिड्स हैं वहाँ पे पाइप्स को क्या किया जाता है, उनको फोड़ा जाता है। सो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ से प्रिवेंट कर सकते हैं हम। फिर होलसम एंड पोर्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, जी हाँ, इससे भी इंक्रीज होता है। सो 1, 2 एंड 4 जो हमारे पास हैं, इनकी वजह से जो हमारे पास डिमांड है वो बढ़ जाता है। मीटर्ड वाटर सिस्टम जितना होगा सो उतना डिमांड जो है या फिर खर्चा जो है पानी का वो कम होगा या फिर कंजम्पशन कम होगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ तो क्वेश्चन ही 2-3 पेजेस में आ रहा है। देखिए, इनक्रस्टेशन, फिर ईयर बाइंडिंग, फिर यहाँ पे मड बॉल फॉर्मेशन, फिर हमारे पास स्लाइम ग्रोथ लेयर। सो ये बेसिकली बात हो रही है किसकी? अगर आपको याद आ रहा होगा फिल्टर की यहाँ पे बात हो रही है। फिल्टर्स में आपने देखा था ना जब हमने अलग अलग डिफेक्ट्स देखे थे फिल्टर्स में। नाउ पहली बात हमारे पास जो इनक्रस्टेशन होता है, इनक्रस्टेशन की अगर मैं बात करूं, इनक्रस्टेशन बताया था आपको, इनक्रस्टेशन हमारे पास क्या होता है जहां पे इफेक्टिव साइज जो हमारे पास है वो चेंज होता है। नाउ इनक्रस्टेशन आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? सिंपली आप क्या करोगे, रेमेडी क्या है, जो आपका सैंड वगैरह है उसको बेसिकली यहाँ पे वॉश करोगे। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप उसको क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, या फिर इवन आप ब्लीच का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इनक्रस्टेशन को ख़त्म करने के लिए। क्लियर, इनक्रस्टेशन को ख़त्म करने के लिए इनक्रस्टेशन में आपने क्या देखा, सैंड ग्रेन्स जो है उनका साइज बेसिकली चेंज होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ईयर बाइंडिंग। ईयर बाइंडिंग की अगर मैं बात करूं, जो ईयर बाइंडिंग हमारे पास होता है, ईयर बाइंडिंग बेसिकली किसके कारण था? जो नेगेटिव प्रेशर हेड हमारे पास डेवलप हो रहा था, याद है ना, नेगेटिव प्रेशर हेड जो हमारे पास है वो डेवलप हो रहा था। नाउ यहाँ पे सिंपली इन ईयर बाइंडिंग को रोकने के लिए आप क्या करोगे, इसको रोकने के लिए सिंपली जो वाटर है, वाटर की डेप्थ आप बढ़ाओगे, वाटर की जो डेप्थ है वो आप बढ़ाओगे, एंड साथ में आप क्या कर सकते हो, बैक वॉशिंग आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे। सो बैक वॉशिंग यानी कि रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग जो है वो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया ईयर बाइंडिंग। फिर
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मड बॉल फॉर्मेशन। नाउ मड बॉल फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, मड बॉल फॉर्मेशन भी आपने देखा था, क्लियर, किसके कारण होता था, ये बेसिकली अगर हम बैक वॉशिंग जो है, बैक वॉशिंग में पानी कम यूज़ करेंगे, यानी कि इनकम्प्लीट बैक वॉशिंग इन शॉर्ट। सो इसमें हम बेसिकली रैकिंग कर सकते हैं मैनुअली, सो रैकिंग इसमें हम कर सकते हैं, या फिर इवन हम ईयर की स्कवरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ईयर की स्कवरिंग कर सकते हैं। फिर लास्ट पे क्या है, स्लाइम ग्रोथ लेयर, क्लियर, स्लाइम ग्रोथ लेयर। यहाँ पे आपने क्या देखा था, एक बैक्टीरियल ग्रोथ जो हमारे पास है वो फिल्टर मीडिया में ऑकर करती है, किसमें, स्लाइम ग्रोथ लेयर में। एंड इसके लिए भी हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ हम बैक वॉशिंग कर सकते हैं, या फिर बैक वॉशिंग में ही हम साल्ट सोल्यूशन जो है उसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो साल्ट सोल्यूशन हमारे पास है उसका हम यूज़ करेंगे। नाउ देखिएगा इनक्रस्टेशन। सो इनक्रस्टेशन में हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, क्लियर, इनक्रस्टेशन में हम क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे, किससे, जनरली साल्ट सोल्यूशन। सो ए का हमारे पास 3 बनेगा यहाँ पे, ये तो 3 आशा किधर, वॉशिंग तो देखिए यहाँ पे भी वॉशिंग है, यहाँ पे भी वॉशिंग है। अच्छा, यहाँ पे दिया है वॉशिंग साल्ट सोल्यूशन के साथ, क्योंकि ऑप्शन मिस हो रहा है ना, यहाँ पे दिया है नेगेटिव सोडियम हेड। अच्छा, ब्लीच भी यहाँ पे दिया है, क्लियर, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ब्लीच भी दिया है। सो ए का हमारे पास क्या रहेगा, ए का हमारे पास 2 रहेगा, ए का हमारे पास क्या रहेगा, ए का हमारे पास 2 रहेगा। सो ए का हमारे पास क्या रहेगा, ए का 2 हमारे पास रहेगा। सो ये ऑप्शन मैच हो रहे हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट बी का हमारे पास क्या आएगा, बी का हमारे पास 4 आएगा। बी कौन सा ऑप्शन है, ईयर बाइंडिंग। सो वाटर डेप्थ की बात हो रही है, वाटर डेप्थ, हाँ, इंक्रीजिंग द डेप्थ। सो बी का हमारे पास क्या आएगा, बी का हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। सो बी का क्या आएगा, 4 आएगा। अब बचा सी एंड डी। सी हमारे पास क्या है, मड बॉल फॉर्मेशन, मड बॉल में मैंने आपको क्या बोला, रैकिंग हम कर सकते हैं, क्लियर, रैकिंग हम कर सकते हैं। सो अभी तक ए का 2 किधर गया, ए का 2 आया, फिर हमारे पास बी का 4 आया। अब बचा हमारे पास सी एंड डी बचा यहाँ पे। नाउ मड बॉल फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे अगेन मैनुअल, अच्छा यहाँ पे रैकिंग ऑप्शन दे रहा है, सो यहाँ पे रैकिंग है। सो सी का हमारे पास क्या बनेगा, सी का बनेगा 1, क्या, हाँ, सी का बनेगा 1। एंड स्लाइम ग्रोथ ऑन फिल्टर, सो डी का बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा 3, स्लाइम लेयर बैक वॉशिंग साल्ट सोल्यूशन, सो इसका बनेगा हमारे पास 3। सो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज़ 2, 4, 1, 3 यहाँ पे। सो दैट इज़ सी ऑप्शन, क्लियर, सी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड कई बुकों ने क्या किया है, किसी बुक ने यहाँ पे मेनली जो ऑप्शन है उसको भी दिया है, बट जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज़ सी, 2, 4, 1, 3, क्लियर, 2, 4, 1, 3। सो ये चीज़ें जो हैं इनसे आप चीज़ें याद रख सकते हो, क्लियर, इनसे आप चीज़ें जो है ये याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास रेसिडुअल क्लोरीन, फिर यहाँ पे क्लोरीन अप्लाइड इन द प्लॉट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन वर्सेस क्लोरीन डोज अप्लाइड शोन इन द फिगर इतना, द कर्व विल नॉट हैव एनी 0,0 पॉइंट, यानी कि कर्व को ये वाला पॉइंट 0,0 नहीं होगा। क्यों, ये बोल रहा है कि यहाँ से कर्व क्यों नहीं स्टार्ट होगी इस केस में। फॉर एग्जांपल ये जो आपको ग्राफ दिया है, सो कर्व विल नॉट हैव 0,0, यानी कि ऑरिजन से कर्व नहीं निकलेगी। क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, chlorine escapes into atmosphere, chlorine requires some contact time, chlorine is consumed for disinfection। जी हाँ, क्लोरीन जो है यहाँ पे इसी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिस इज, देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या देख रहे हो, क्लोरीन अप्लाइड। सो ये जो क्लोरीन आप यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर रहे हो ये कंज्यूम हो रहा था, बताया था आपको ये कंज्यूम क्यों हो रहा था। सो क्लोरीन इज कंज्यूम्ड फॉर डिसइंफेक्शन यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इक्वल्स और एक्सीड्स टोटल हार्डनेस, यानी कि अल्कलिनिटी ग्रेटर और इक्वल टू टोटल हार्डनेस, ऑल ऑफ दी हार्डनेसेस, सो सारी हार्डनेस क्या होगी, कार्बोनेट हार्डनेस, क्लियर। सो जो हमारे पास टोटल हार्डनेस होगी या फिर ऑल दी हार्डनेस होगी दैट विल बी कार्बोनेट हार्डनेस। नेक्स्ट, consider the following statements, some amount of chlorides is allowed in drinking water because, देखिए क्लोराइड्स को आप क्यों, एंड ऐसा क्वेश्चन पीछे हमने देखा हुआ है, सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड्स इज अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर, इट हेल्प्स इन किलिंग बैक्टीरिया। जी हाँ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड्स एडस टू टेस्ट, बेसिकली हमने देखा था जो क्लोराइड्स होते हैं वो ज़्यादातर बिटर टेस्ट होते हैं, एंड ओजोन जो होता है वो ज़्यादा टेस्टियर होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड्स। फिर इट इज़ नॉन इंजूरियस, बिल्कुल। अच्छा, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू रिमूव इट कम्प्लीटली। सो हमारे पास 1, 3 एंड 4 जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट, ए कॉमन यूज्ड हैंड पंप इज, कॉमनली यूज्ड हैंड पंप हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये भी हमने देखा हुआ है। नाउ देखिए पंप्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, आर्किमिडियन स्क्रू टाइप ऑफ पंप, सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक्सल फ्लो प्रोपेलर पंप। नाउ यहाँ पे आपको दी है इनकी रिक्वायरमेंट है। नाउ अगर आप देखोगे जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है, मेनली आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप आपने देखा था। रेसिप्रोकेटिंग पंप आपने देखा था, अभी हमने बात की फॉर एग्जांपल कॉमनली यूज्ड हैंड पंप, ये क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो इस केस में जो डिस्चार्ज होता है दैट इज़ लो, एंड जो हमारे पास हेड होता है, हेड इज हमारे पास लार्ज। सो लार्ज हेड एंड हमारे पास लो डिस्चार्ज या फिर हाई हेड कहेंगे आप। सो हेड यहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में हाई हेड, क्योंकि डिस्चार्ज जो आपका ट्यूबवेल वगैरह होता है उससे आपको, या फिर जो कॉमनली यूज्ड हैंड पंप होता है उससे आपको मतलब उतना डिस्चार्ज कॉन्स्टेंटली नहीं मिलता है। क्लियर। सो हेड जो आपके पास होता है, हेड हाई डिस्चार्ज लो। सो सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप पहले आप यहाँ पे मैच करोगे। सो हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। सो ये रहा सी जो है, सी का क्या बन रहा है, सी का 1 बन रहा है। सो अगर आप देखोगे सी का 1 बन रहा है, सो यहाँ पे सी का 1 बन रहा है, यहाँ पे सी का 1 बन रहा है, डी का बाय डिफ़ॉल्ट 2 बन रहा है। एक्सल फ्लो प्रोपेलर पंप, सो किसके लिए यूज़ होगा, लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज के लिए, लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज के लिए। सो डी का क्या बन रहा है, डी का 2। अब आपके पास सेंट्रीफ्यूगल पंप बचा एंड स्क्रू पंप बचा। नाउ सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको एक चीज़ तो क्लियर कट पता है कि हमारे पास जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ये बेसिकली हमारे पास जो डिस्चार्ज यहाँ पे हमारे पास होता है दैट विल बी, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप दैट विल बी बेसिकली हमारे पास, हम ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, हाई हेड एंड मॉड्यूरेट डिस्चार्ज। बेसिकली डिस्चार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको अच्छा खासा मिलता है, हेड बेसिकली थोड़ा लो मिलता है, बट यहाँ पे मल्टी स्टेज की बात कर रहा है, ये पूरा केवल सेंट्रीफ्यूगल पंप की नहीं बात कर रहा है, ये मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहा है। सो आप जा सकते हो हाई हेड एंड मॉडरेट डिस्चार्ज के साथ। इनकी ए का क्या बनेगा, ए का हमारे पास 3 बनेगा। अच्छा, ए का जब 3 बनेगा, अच्छा सी का 1, देयरफॉर बाय डिफ़ॉल्ट जो बी हमारे पास है, बी का क्या बनेगा, बी का 4 बनेगा। दैट इज स्क्रू पंप जो हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, लो हेड एंड लो डिस्चार्ज, स्क्रू टाइप ऑफ पंप के लिए। सो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, सर्विस कनेक्शन कॉन्सिस्ट का बार बार हमने देखा, सर्विस कनेक्शन में क्या होगा, सर्विस कनेक्शन में फ्यूल, स्टॉप कॉक एंड गूसनेक हमारे पास होगा। सो पहला ही ऑप्शन, चक वैल्यू नहीं होगा, स्यूलेस वैल्यू नहीं होगा, चक वैल्यू नहीं होगा, या फिर स्यूलेस वैल्यू हमारे पास नहीं होगा। सो फ्यूल, स्टॉप कॉक एंड गूसनेक। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टिपिकल टर्बिड वाटर। सो टिपिकल टर्बिड वाटर की बात हो रही है। सो देखिए टर्बिड वाटर में क्या होगा, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। सो कोगुलेशन किधर गया, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन हमारे पास। क्लियर। यहाँ पे लास्ट पे सेडिमेंटेशन दिया है, अच्छा यहाँ पे पहले फ्लोकुलेशन दिया है, यहाँ पे पहले फ्लोकुलेशन दिया है। सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे राइट रहेगा, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन टर्बिड वाटर के लिए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि इंडस्ट्री एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड वाटर नीडेड इन किलोलीटर पर यूनिट पर डे के हिसाब से, ऑटोमोबाइल्स, देन लेदर, पेपर एंड क्रूड पेट्रोलियम। नाउ देखिएगा, ये कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो रटने होते हैं। ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं, इनमें जनरली जो हमारे पास होता है दैट इज़ 40 किलोलीटर पर यूनिट पर डे। अच्छा, फिर हमारे पास सो ए का क्या बन रहा है, ए का हमारे पास 3 बन रहा है। सो ए का 3, ए का 3। अच्छा, कोई और क्या मैच हो रहा है, हाँ बी भी मैच हो रहा है। बी का क्या बन रहा है, बी का 2 बन रहा है। दैट इज़ लेदर जो हमारे पास होता है उसके लिए पर 100 kg के हिसाब से 4 किलोलीटर पर यूनिट, जनरली ये 5 होता है, 4 हम जा सकते हैं, 4 किलोलीटर पर यूनिट पर डे। एंड इसके बाद अब यहाँ पे बच रहा है पेपर। पेपर में अच्छा खासा अमाउंट जो है, क्योंकि पेपर यहाँ पे पर टन के हिसाब से दिया होता है। सो इट इज़ हमारे पास 200 to 400। सो सी का हमारे पास 5 बन रहा है। सो देयरफॉर डी का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डी का हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी में पर टन के हिसाब से हमारे पास 1 to 2 किलोलीटर पर यूनिट पर डे के हिसाब से पानी यूज़ होगा। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, फिर स्टेटमेंट यहाँ पे दी है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेंटिलेशन ऑफ सीवर लाइन्स इज नेसेसरी टू, वेंटिलेशन आप क्यों करते हो सीवर लाइन में? अच्छा, पहले अवॉइडिंग बिल्डिंग अप ऑफ सीवर गैसेस, बिल्कुल जी हाँ। इंश्योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जी हाँ। फिर इंश्योर सेफ्टी ऑफ सीवर मेंटेनेंस पीपल, जी हाँ। प्रोवाइड ऑक्सीडेशन फैसिलिटी, जी नहीं, ये इसका प्राइमरी काम नहीं होता है। पहले तीन यहाँ पे बिल्कुल प्राइमरी काम दिए हैं, सो यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट। सो हमारे पास 1, 2 एंड 3 आर दी राइट। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आइए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर ए कॉलोनी ऑफ 10,000 पर्सन, सो आपको पॉपुलेशन दी है कितना यहाँ पे 10,000, यानी कि 10 to the power 4 है ना, 10 to the power 4 पर्सन हैविंग सीवेज फ्लो रेट ऑफ 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। सो यहाँ पे जो सीवेज फ्लो रेट आपको दिया गया है, सीवेज फ्लो रेट, सो वो आपको दिया गया है 200 लीटर पर कैप्चा पर डे। सो बेसिकली आप इसकी हेल्प से टोटल फ्लो निकाल सकते हो। टोटल फ्लो क्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सिंपली 200 जो आपका सीवेज है लीटर पर कैप्चा पर डे, यानी कि पर पर्सन के हिसाब से, इसमें आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे कि कितनी पॉपुलेशन हमारे पास है, दैट इज़ 10 to the power 4, दैट इज़ हमारे पास 10 to the power 4। नाउ दिस विल बी 2 इंटू, यहाँ पे और 2 0 मिले, 2 इंटू 10 to the power 6 आप इसको कर सकते हो। एंड ये आपका किस में निकलेगा? ये आपका लीटर पर डे में निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे लीटर पर कैप्चा, इनकी पर पर्सन पर डे के हिसाब से, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, सो लीटर पर डे के हिसाब से आपका टोटल यहाँ पे फ्लो इतना निकलेगा, दैट इज़ 2 इंटू 10 to the power 6 लीटर पर डे। क्लियर? ये तो हमारे पास टोटल फ्लो निकला। अब इतना तो हमने पहले निकाला। फिर BOD ऑफ अप्लाइड सीवेजेस 300 mg पर लीटर, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन हमारे पास है BOD की 300 mg पर लीटर। एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ऑफ 300 kg पर डे पर हेक्टेयर। द एरिया ऑफ एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड रिक्वायर फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ द कॉलोनी इज, आपको एरिया निकालना है, एंड ऑप्शन आपको किस में दिए हैं? हेक्टेयर्स के अंदर दिए हैं, एंड ऑलरेडी यहाँ पे हेक्टेयर आपको हिंट है। नाउ ये तो आपने टोटल फ्लो निकाला। नाउ अगर आप बेसिकली टोटल BOD लोड निकालोगे, टोटल लोड ऑफ BOD या फिर टोटल BOD लोड अगर आप निकालोगे, टोटल BOD लोड, सो दैट इज सिंपली Q इंटू वाई, जो आपको फॉर्मूला बताई थी। क्लियर? जो आपको फॉर्मूला बताई थी। अच्छा, जब हमने F/m रेशो भी देखा था, वहाँ भी हमने Q इंटू वाई वाली फार्मूला देखी थी। वाई बेसिकली क्या है यहाँ पे? कंसनट्रेशन, BOD कंसनट्रेशन। सो Q आपका कितना? 2 इंटू 10 to the power 6 लीटर पर डे। अच्छा, फिर BOD कंसनट्रेशन आपको दी गई है 300 mg, सो इंटू आप करोगे 300 mg पर लीटर। नाउ यहाँ से लीटर और लीटर गया, सो 3 इंटू 2 करिए, दिस विल बिकम 6 इंटू 10 to the power, यहाँ से 2 और 0 मिले, दिस विल बी 10 to the power 8 हमारे पास। एंड वैल्यू किस में आया? mg पर डे के हिसाब से। किस में? mg पर डे के हिसाब से। नाउ क्योंकि यहाँ पे आपको केजीज में वैल्यू दिया गया है, इस mg को kg में कन्वर्ट करिए। सो यहाँ पे 10 to the power -6 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 10 to the power 8 इंटू 10 to the power -6। सो ये क्या बचेगा? 6 इंटू 10 to the power 2, दैट इज़ हमारे पास kg पर डे। या फिर 6 इंटू 10 to the power 2 क्या होता है? यही होता है 600 आपका। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? ऑर्गेनिक लोडिंग रेट 300 kg पर डे पर हेक्टेयर के हिसाब से। देयरफॉर जब आप एरिया निकालोगे, एरिया आपका क्या होगा? टोटल BOD लोड, ये टोटल मैं लिखूंगा TBODL, टोटल BOD लोड डिवाइड बाय आपका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, डिवाइड बाय आपका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, दिस इज 600 kg पर डे डिवाइडेड बाय, ये कितना दिया है? 300 kg पर डे पर हेक्टेयर। सो दिस इज 300 kg पर डे पर हेक्टेयर। नाउ kg पर डे गया, हेक्टेयर ऊपर आएगा, 600 डिवाइड बाई 300, 2 हेक्टेयर आपका आंसर रहेगा। क्लियर? 2 हेक्टेयर जो है ये आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? यूनिट्स का आप ध्यान रखें, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकता है अगर आप यूनिट्स का ध्यान रखोगे साथ में। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नाउ ये वाला 311 देखिए, फर्स्ट स्टेज BOD, सेकंड स्टेज BOD। नाउ द सेकंड स्टेज BOD एज शोन इज, क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए सेकंड स्टेज BOD क्या होता है। ये बोल रहा है इज ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर, इज ड्यू टू, फिर इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन डिमांड। बिल्कुल जी हाँ, पहले हमारे पास होती है कार्बोनेशियस डिमांड, जो सेकंड हमारे पास होती है दैट इज नाइट्रोजनस डिमांड। सो देयरफॉर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग वियर
एट द एफुलेंट एंड ऑफ ए चैनल टाइप ग्रिट रिमूवल यूनिट इज़ टू, बताइए प्रपोर्शनल वियर, सूत्रो वियर, पार्शल प्ल्यूम, ये आप बेसिकली क्यों प्रोवाइड करते हो? इनको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस। बताया था आपको क्यों यूज़ करोगे वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेस। क्लियर, वेलोसिटी को कंट्रोल रखने में। सो मेंटेन कांस्टेंट मीन वेलोसिटी इन दी चैनल, है ना, पढ़ा हुआ है आपने। द ट्रैप यूज्ड फॉर ए वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड, सो सीधे सीधे गली ट्रैप, पी ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, एंटी साइफन। सो वाटर क्लोजेट की बात हो रही है, सो इट इज़ हमारे पास पी ट्रैप। नेक्स्ट, ए सर्कुलर सीवर ऑफ डायमीटर 1 मीटर कैरी स्टॉर्म वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 0.75 मीटर, द हाइड्रोलिक रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बाई लक चांस होता है। अगर उसने आपको डेप्थ दी है फुल डेप्थ, तीन चीज़ें, फुल डेप्थ, हाफ डेप्थ या फिर 0.75 ऑफ टोटल डेप्थ हमारे पास, तब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। अदरवाइज ये क्वेश्चन करना एग्जाम में सीधे इम्पॉसिबल होता है। अगर कोई और ये बताए 0.6 मीटर डेप्थ पे या फिर कुछ और चेंज करें इन तीन वैल्यूज़ के बगैर, क्योंकि इन तीन वैल्यूज़ पे हमारे पास कन्वेंशनल वैल्यूज़ होते हैं कि ये हम याद रख सकते हैं कि इतनी डेप्थ पे इतना हाइड्रोलिक रेडियस होगा। अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होता है बाकी चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारी जियोमेट्री, थीटा में वैल्यू आएगा, पाई में वैल्यू आएगा, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये फिर पॉसिबल नहीं होता है। अगर ये तीन ऑप्शन आपको मतलब इस वे में आपको कहीं पे दिखता है, आप कर सकते हो, आप ये चीज़ फिर कर सकते हो। नाउ देखिएगा यहाँ पे आपको जो डेप्थ दी गई है, दैट हैज़ बीन गिवन एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर डेप्थ, यानी कि ऐसे हमारे पास सीवर है, सीवर में इस डेप्थ पे यानी कि 75%, यानी कि इतना ये बेसिकली फुल है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है। क्लियर, आपको क्या निकालना है? हाइड्रोलिक रेडियस। ए सर्कुलर सीवर ऑफ डायमीटर 1 मीटर एंड इसका जो डाया है that has been given 1 meter, storm water अच्छा कैरी storm water at a depth to a depth of 0.75 मीटर, यानी कि इतनी डेप्थ तक ये दिस मच, दिस इज 0.75। दी हाइड्रोलिक रेडियस इज अप्रॉक्सीमेटली, आपको हाइड्रोलिक रेडियस यहाँ पे निकालना होता है। नाउ जब भी हमारे पास 0.75 मीटर वाली डेप्थ होती है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है एक R/R, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/2। दिस इज हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस एट फुल डेप्थ R। ये जो स्मॉल r होता है, दिस इज एट एनी अदर डेप्थ, ये हमारे पास होता है एट एनी अदर डेप्थ, एट एनी अदर डेप्थ। एंड ये जो कैपिटल R होता है, दिस इज़ फॉर फुल। एंड फुल के लिए आपको पता है कि सर्कुलर सीवर के लिए R बार बार हमने देखा R इज इक्वल D/4, इसको आप सीधे रट लो, क्योंकि ये हमने बहुत बार देखा। R आप कैसे निकालोगे? A/P से। सो फिर ये निकलता है सर्कुलर सीवर के लिए D/4। नाउ D आपको यहाँ पे कितना दिया गया है? 1 मीटर डिवाइड बाई 4, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.25। सो R आपका कितना निकला? 0.25। नाउ यहाँ पे मैंने बताया एट 0.75 मीटर डेप्थ R/R हमारा कितना होता है? 1.2। सो एट 0.75 मीटर डेप्थ R/R आपका होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.2। नाउ ये R आपने कितना निकाला? 0.25। सो दिस R विल बी अप्रॉक्सीमेटली, ये इधर जाएगा छोटा r, यानी कि एट एनी अदर डेप्थ एट 0.75, this will be 1.25 into capital R, so this is 1.25 into this 0.25। नाउ देखिए 1.2 इंटू 0.25, 0.25 कितना था? 1/4। 12 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 12 डिवाइड बाई 4 होता है 3, बट यहाँ पे 1.2, दैट इज 0.3। समझ में आया होगा? सो 0.3 आपका आंसर रहेगा। क्लियर? बट ये चीज़ जो है ये आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी कि 0.75 मीटर डेप्थ पे R/R का वैल्यू इतना होता है, तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 315। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। द पॉन्ड, इनके स्टेबलाइजेशन पॉन्ड मीन्स ऑक्सीडेशन पॉन्ड। द पॉन्ड है सिम्बायोटिक बिहेवियर, बिल्कुल अलगे ऑन वन हैंड बैक्टीरिया, सो अलगे बैक्टीरिया सिम्बायोसिस, जी हाँ। ऑक्सीजन इन पॉन्ड्स इज प्रोवाइडेड थ्रू अलगे फोटोसिंथेसिस, जी हाँ। सो 1 और 2 फिलहाल सही। द डिटेंशन पीरियड फॉर वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इज ऑफ 2 to 3 days, जी नहीं, ये हमारा वीक्स में होता है या फिर मंथ्स में होता है, डेज में नहीं होगा। एंड देन द बैक्टीरिया विच डेवलप इन द पॉन्ड आर एरोबिक, जी नहीं, यहाँ पे हर टाइप के बैक्टीरिया, स्पेशली फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हमारे पास, एरोबिक एनएरोबिक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो यहाँ पे डेवलप होते हैं। सो खाली एरोबिक नहीं होते हैं। सो 1 and 2 जो है ये हमारा राइट रहेगा। नंबर 316, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड
केमिकल रिएक्शन विथ हीमोग्लोबिन, जी हाँ। सो ए का हमारे पास क्या होगा, ए का हमारे पास होगा 2। पर्टिकुलेट मैटर रिड्यूस विजिबिलिटी दैट इज एरो एलर्जन, सो दिस इज हमारे पास बी का 2। अच्छा, बी का 2। नाइट्रोजन ऑक्साइड फूड केमिकल स्मॉग में, सो सी का 4। सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सो डी का क्या बनेगा, डी का 1 बनेगा। अच्छा, ए का किधर गया, ए का 2, बी का 3, बी का 3 हमारे पास, बी का 3, सो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सो 2 3 4 1 आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक साइड से लिस्ट 1, यहाँ से लिस्ट 2। देखिए, इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, सेल्वेज बाय सॉर्टिंग। सेल्वेज बाय बेसिकली सॉर्टिंग। सेल्वेज बाय सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली इट इज़ यहाँ पे मैनुअली आप क्या करते हो, मैनुअली या फिर इवन आप मैकेनिकल सेपरेशन करते हो। सो यहाँ पे आप मैनुअली बेसिकली सॉर्टिंग सेल्वेज, अच्छा, मैनुअली सेपरेशन आप यहाँ पे करते हो। नाउ देखिए किधर गया, इंसिनरेशन, यहाँ पे रिक्वायर्स प्री सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग एंड टर्निंग। फिर लिमिटेड टू स्पेशल वेस्ट एंड सिलेक्टेड मटेरियल। फिर हमारे पास हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर यहाँ पे दिया है ट्रैक्टर, फिर रैट, फ्लाई एंड ब्रीडर्स। नाउ इंसिनरेशन जो हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली ए का 3, दैट इज़ हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे आपका लगेगा। सो ए का हमारे पास 3, सो ये ऑप्शन सो आ गए फिलहाल, ए का 3, डी का 2 हमारे पास, डी का 2, डी दैट इज सेल्वेज बाय सॉर्टिंग, सो इट इज़ लिमिटेड टू पर्टिकुलर वेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मैनुअली करनी होती है, एंड मैनुअली आप बेसिकली क्या कर सकते हो, मैनुअली आप उतनी सेपरेशन नहीं कर सकते हो हर जगह सेल्वेज बाय सॉर्टिंग में। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, लैंडफिल कंपोस्टिंग। नाउ लैंडफिल की अगर हम बात करें, लैंडफिल में ट्रैक्टर हमारा यूज़ होता है बेसिकली, क्लियर। पहले तो मतलब खोदने में, फिर ऊपर से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, फिर जब आप यहाँ पे बेसिकली मतलब लेयर्स बिछाते हो, उन लेयर्स की कंपैक्शन करनी होती है, सो ट्रैक्टर यहाँ पे यूज़ होगा। सो हमारे पास बी का क्या बनेगा, 4। कंपोस्टिंग में क्या होता है, रिक्वायर्स प्री सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग एंड टर्निंग, सो देयरफॉर हमारे पास बी का बनेगा 4, सी का बनेगा हमारे पास 1, सो 3 2 4 1। अच्छा, डी ये है, डी लास्ट पे आएगा ना, सो दिस विल बी डी इधर, सो दिस विल बी 3 4 1 2, 3 4 1 2, सो 3 4 1 2 आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, द साउंड प्रेशर लेवल फॉर ए जेट प्लेन ऑन द ग्राउंड विथ साउंड प्रेशर 200 माइक्रो बार, यहाँ पे माइक्रो बार दिया है, शुड बी। देखिए, इसके लिए हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होती है, यहाँ पे जब आप साउंड प्रेशर निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन होती है बाय एल, एंड इट इज़ इक्वल टू बेसिकली हमारे पास 20 log 10 पी बाई पी नॉट। पी नॉट जो हमारे पास होता है, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू प्रेशर के लिए जो हमारे पास होता है, क्लियर। जो आपको बताया था, जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, दैट इज़ 20 माइक्रो पास्कल, दैट इज़ हमारे पास 20 माइक्रो पास्कल, ये होता है 20 म्यू पी ए, क्लियर। और अगर आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे, इट इज़ हमारे पास 2 × 10⁻⁵ पास्कल, है ना। सो दिस इज 20, अच्छा, log 10 पी आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 2000, यानी कि 2 × 10⁻³ माइक्रो बार डिवाइड बाय, फिर आपने यहाँ पे निकाला 2 × 10⁻⁵, क्लियर, 2 × 10⁻⁵। अच्छा, ये जो आपको माइक्रो बार दिया गया है, क्लियर, ये जो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो माइक्रो बार आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 2000। इसको आप कन्वर्ट करिए माइक्रो बार को, ये जो आपको देखिए माइक्रो बार, अगर आप इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे, एक माइक्रो बार जो हमारे पास होता है, दैट इज़ जनरली 0.1 पास्कल। सो यहाँ पे जो 2 × 10⁻³ आपको वैल्यू दिया गया है ना, मीन्स जो आपको यहाँ पे 2000 वैल्यू दिया गया है, आप यहाँ पे 2000 नहीं लोगे, क्योंकि एक माइक्रो बार हमारा होता है 0.1 पास्कल, सो इट विल बी हमारे पास 200 पास्कल। सो ये भी पास्कल में आया, ऑलरेडी इसको आपने पास्कल में कन्वर्ट किया। सो देखिए, दिस विल बी 20 log 10, सो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये 2 गया, यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे 2 0 बचे, फिर 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा, सो ऑलरेडी वहाँ पे 2 0, ये प्लस बनेगा, सो दिस विल बी 10⁻7 हमारे पास, समझ में आया होगा। सो क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁻5 था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 10⁻⁻5, जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा +5, एंड ऑलरेडी यहाँ पे 2 0 हमारे पास हैं, क्लियर, क्योंकि इतना जो 2000 माइक्रो बार है ना,
इन शॉर्ट आप बोलिए 2000 माइक्रोबार जो होगा ये होगा 200 पास्कल। क्या होगा? 200 पास्कल। सो 2 गया, यहाँ पे बचा हमारे पास अब 2 0 एंड यहाँ से हमारे पास ये ऊपर गया। क्लियर? सो ये बना 10⁻7। नाउ log 10 का मतलब क्या होता है? क्योंकि log 10 होता है 1, सो दिस इज 20 इंटू, देखिए आपके पास ऐसे है log 10 सो 7 पहले आएगा, उसके बाद बचेगा log 10। सो log 10 हमारे पास क्या होता है? 1, सो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू में। सो 20 इंटू 7 कितना होता है? 140 हमारे पास। क्लियर? ये प्रॉपर्टी आपको लॉ की ऑलरेडी पता होगी। नेक्स्ट हमारे पास है द कंट्रोलिंग डिजाइन पैरामीटर इन द डिजाइन ऑफ ऑल सेटलिंग टैंक्स इज डिटेंशन टाइम, ओवरफ्लो रेट। जी हाँ, बार बार ये क्वेश्चन हमने देखा। The F/m ratio is controlled in the activated sludge process by adjusting the flow rate, volume of aeration tank, amount of sludge wasting, BOD। सो बताइए F/m रेशो आप कैसे मेंटेन करते हो? देखा था हमने, हम क्या करते हैं? स्लज वेस्टिंग। फॉस्फोरस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दी वाटर बाय, फॉस्फोरस की बात कर रहा है, रैपिड सैंड फिल्टर, क्लोरीन एडिशन, कार्बन एडिशन, फेरिक क्लोराइड। जी हाँ, FeCl3 सोल्यूशन का यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट प्रोवाइड फ्री क्लोराइड? CaCl2, NaCl2, HOCl, NaOCl। सो इट इज़ हमारे पास NaCl2 यानी कि डाईक्लोरोअमाइन हमारे पास। डाईक्लोरोअमाइन जो हमारे पास है इट इज़ नॉट अवेलेबल एज फ्री। सो ये बेसिकली हमारा पार्ट होता है कि इसका कंबाइंड क्लोरीन का। सो ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल नहीं रहता है। सो NaCl2। नेक्स्ट, सेलेक्ट यूअर आंसर फॉर दी क्वेश्चन 323 टू इतना इतना। सो एसर्शन एंड रीजन बेसिकली आपके पास है। पहला देखिए यहाँ पे, अच्छा इसके बाद है नहीं। सो यहाँ तक 323 तक हम देख लेते हैं। अलम और अल्युमिनियम सल्फेट इज वाइडली यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ फ्लोकिलेशन इन वाटर ट्रीटमेंट। एसर्शन आपको बोल रहे हैं कि अलम या अल्युमिनियम सल्फेट इज वाइडली यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ फ्लोकिलेशन। जी हाँ, सो एसर्शन तो फिलहाल सही बोल रहे हैं। फिर इसका रीज़न, इट इज़ इफेक्टिव इवन इन दी एब्सेंस ऑफ अल्कलिनिटी इन रॉ वाटर। सो ये बोल रहा है कि अगर अल्कलिनिटी अवेलेबल नहीं होगी रॉ वाटर में, ये तब भी इफेक्टिव होता है। सो दिस इज हमारे पास रॉन्ग। सो अल्कलिनिटी इसके लिए हमारे पास मस्ट होती है। सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो ए हमारे पास ट्रू है एंड आर हमारे पास फॉल्स है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट बनेगा। सो फिलहाल यहीं तक हम देख लेते हैं। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।